अब तक आपने देखा कि रुद्रपुर गांव में मनोहर के घर के बाहर लाल हाथ का छाप देखने के बाद गांव में लाल चुड़ैल के जाग जाने की बात उठती है, लेकिन शिवा इस बात को मन घड़त कहानियां बताकर टाल देता है। तो दूसरी ओर नागलोक में शिवन्या को दूसरे वंश के नागराज का संदेश पत्र मिलता है। अगली सुबह गांव में मनोहर की पत्नी रमा की लाश मिलने के बाद गांव में लाल चुड़ैल का खौफ फैल जाता है। तो वहीं शिवन्या किसी कार्य से रुद्रपुर की तरफ आती है, जहां उसकी मुलाकात शिवा से होती है, जो उसे चुड़ैल समझकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन हथौड़ी प्रकट होकर उसे वहीं मूर्छित कर देता है। अब आगे शिवा को जब होश आता है तो अपने सामने मुखिया और बाकी गांव वालों को वो देखता है, जो कि उससे घूर रहे होते हैं। तभी वो अचानक से उठकर बैठ जाता है और हैरानी से इधर उधर देखता है। मैं यहाँ कैसे आया और मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? मेरा सर। का हुआ शिवा, सर दुखत है का? ये क्या कर रहे हैं आप मुखिया जी? सच बता, तू पीने लगा है क्या? अरे कैसी बहकी बहकी बात कर रहे, और कौन सी कुल्हाड़ी? मुखिया जी, मैं कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला, फिर क्या? फिर क्या हुआ? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। फिर तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि मेरे सामने तुम बेहोश हो गए थे। तभी शिवा शिवन्या को देखता है और अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है और एकटक उसे ही घूरता रहता है। जितना मर्जी घूर लो, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि हम अपनी शक्ति से तुम्हारी यादें मिटा चुके हैं। हथौड़ी के मारने से शिवा बेहोश होकर गिर पड़ता है, तो शिवन्या उसके करीब जाने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इससे पहले कि यहाँ कोई आए, हमें इस मनुष्य की अभी की स्मृति को मिटाना होगा। अरे बिटिया, तुम तो वही हो ना जो... अच्छा, तुम इस समय हमारे गांव में कैसे? देखिए, मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन पहले इस मनुष्य, मेरा मतलब है इस लड़के को देखिए। अरे ये तो अपना शिवा है, शिवा। तभी बलवंत और तांत्रिक शिवा को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। तुम कौन हो? ई तो शिवन्या बिटिया है। अरे इसी ने तो तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम बेहोश हो, तभी तो हम लोग तुम्हें उठा के लाए थे। मैं बेहोश हो गया था, पर कैसे और मुझे कुछ याद क्यों नहीं? अब ये बात भला हम लोगों को कैसे पता होगी? ये बातें चल ही रही होती है कि तभी गांव का रहने वाला कुंदरू भागा भागा वहाँ आता है। मुखिया जी, गजब हो गया मुखिया जी। क्या हुआ कुंदरू, तू ऐसे हाफ क्यों रहा है? निशान, लाल हाथ का निशान। कुंदरू की बातें सुनकर सभी मानो सुन हो जाते हैं। तभी शिवा उठकर बाहर आता है और उसके पीछे पीछे सभी बाहर निकलते हैं। सभी के बाहर जाते ही शिवन्या गहरी सांस लेती है। हाँ, जा रहे हैं। वैसे भी हमें अपने कार्य को जल्दी ही पूरा करना है, ताकि हम अपना वादा पूरा कर सके। अंधेरी गुफा में चुड़ैल अपनी खोपड़ी वाली छड़ी पर उड़ते हुए चमगादड़ों को पकड़कर खा रही थी। खून 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 चाहिए मुझे, लेकिन उसके लिए मुझे रात तक का इंतजार करना होगा। वैसे अब तक गांव के लोगों को मेरी चेतावनी तो मिल ही गई होगी। बेचारे इंसान, लाल हाथ के निशान को देखकर ही उनके मन में मेरा डर बैठ जाता होगा, लेकिन बेचारे मुझसे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। गांव के लोग कुंदरू के पीछे पीछे जाते हैं और कुंदरू चंपा के घर के आगे आकर रुक जाता है, जहां सभी उसके घर की दीवार पर वही लाल हाथ का निशान देखती हैं, जो कि कुछ दिनों पहले मनोहर के घर की दीवार पर था। ये घर हमें हमारे घर जैसा काहे दिख रहा है? मुखिया जी, लागत है अपनी चंपा पागल हो गई है। अरे चंपा, ये तोरा ही घर है, और ये दीवार पर लाल चुड़ैल का हाथ का निशान भी। हाय दैया, यानी वो चुड़ैल का शिकार अब हम होने वाले हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा। हम अपने साथ तांत्रिक लेकर आए हैं, वो जरूर कोई न कोई उपाय बताएंगे जिससे ये लाल चुड़ैल दोबारा सो जाए। क्यों तांत्रिक जी?
सभी तांत्रिक की ओर देख रहे थे कि तभी लाल निशान को देखकर उस तांत्रिक के पसीने छूट जाते हैं। गांव वालों से ज्यादा ना तो ये तांत्रिक डरा हुआ लगता है हमको। अरे देखो तो कैसे डर के हमारे कांपत है। ये सब देखकर जहाँ गांव वाले दंग थे तो वहीं शिवन्या भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? तांत्रिक अपने आप कैसे गायब हो सकता है? आखिर ये चुड़ैल है कौन और चाहती क्या है गांव वालों से? चुड़ैल? कैसे चुड़ैल? और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम इस गांव में रहती नहीं हो तो चली जाओ इस गांव से, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कितना असभ्य मनुष्य है ये। किंतु आखिर ये लोग किस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे हैं? हमें ये बात तो जाननी ही होगी और फिर अपना कार्य पूरा करने के लिए हमारा इस गांव में रुकना बहुत जरूरी भी है। हमें कोई ना कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। हाँ बिटिया, तुम इस गांव से चली जाओ। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मुखिया जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे घर में कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया, इसलिए मैं इस गांव में एक आस के साथ आई थी। मुझे लगा कि यहाँ मुझे रहने की जगह मिल जाएगी, लेकिन आप तो मुझे ही यहाँ से जाने को कह रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा? उसकी बात सुनकर बलवंत सोच में पड़ जाता है और इंसानियत के नाते शिवन्या को उस गांव में रहने के लिए जगह दे देता है। जिसके बाद चंपा शिवन्या को लाल चुड़ैल के बारे में सब बताती है कि कैसे वो लोगों के घरों की दीवार पर लाल निशान छोड़कर रात ही रात में लोगों को मौत के घाट उतारती है। अब तक तो नागरानी नागराज के पास से लौट आई होगी और यात्रा करने के बाद तो उन्हें भूख भी बहुत लगती है। जैसे ही ये फल देखेंगी तो वो खुश हो जाएंगी। आलोकी शिवन्या के कक्ष में पहुंचती है तो नागरानी को ना देखकर निराश हो जाती है। अर्थात नागरानी अब तक नहीं लौटी, पर उन्हें इतनी देरी तो कभी नहीं हुई। कहीं नागरानी किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं नहीं आलोकी, ऐसा विचार तुम्हारे दिमाग में आ भी कैसा सकता है? वो नागरानी है, तुमसे भी शक्तिशाली। मुसीबतों का सामना वो अच्छे से करना जानती है, किंतु फिर वो अब तक लौटी क्यों नहीं? शाम के समय शिवन्या अपने घर में बैठी चंपा की बात के बारे में सोच रही थी। तभी हथौड़ी बैग से निकलकर सामने रखा पानी का ग्लास अपनी शक्ति से सामने लाकर शिवन्या के सामने करता है। धन्यवाद हथौड़ी। सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं है, हमें इसका भी होश नहीं रहा। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि पहले हम अपने कार्य को पूरा करें या इस गांव के लोगों की मुसीबतों को। तुम्हें क्या लगता है हथौड़ी? हथौड़ी का ये इशारा शिवन्या समझ जाती है और उसके मन में चल रही दुविधा दूर हो जाती है। हथौड़ी, गांव के समीप यही एक घना जंगल है। हो ना हो वो चुड़ैल वहीं कहीं होगी। शिवन्या आगे की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी परछाई के होने का एहसास होता है। अचानक ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो झट से पलटकर अपने हाथों की रोशनी से उसे जमीन पर गिरा देती है। नागरानी रुक जाइए, हम हैं आलोकी। आलोकी, तुम यहाँ कैसे, क्यों? हमारी छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आप धरती लोक पर क्या कर रही हैं? आप तो तक्षक वंश के नागराज के स्वास्थ्य का हाल चाल लेने गई थी। आलोकी को वहाँ देखकर और उसके इस सवाल को सुनकर शिवन्या कुछ नहीं कहती कि आखिर किस मकसद को लेकर शिवन्या रुद्रपुर गांव में आई है। चलिए जानते हैं। शिवन्या तक्षक वंश के नागराज के महल पहुंचती है। नागराज को शिवकन्या शिवन्या का प्रणाम। आपका संदेश पत्र पढ़ा हमने। यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपना चाहते हैं। विशेष कार्य? कैसा कार्य नागराज? हम अपने अंतिम समय से पूर्व अपने पुत्र को उसके असली अस्तित्व के बारे में बताना चाहते हैं। पुत्र? किंतु जहाँ तक हम जानते हैं आपकी केवल एक ही पुत्री है, नागिन शलाखा। तो फिर? शिवकन्या, हमारा एक पुत्र भी है जो धरती लोक पर रहता है, जिससे हम किसी कारणवश अब तक दूर रह रहे थे, किंतु अब समय आ गया है कि वो नागलोक आकर हमारे वंश का उत्तराधिकारी बने, जो कि उसका अधिकार भी है।
और हम जानते हैं यह कार्य पृथ्वीलोक पर जाकर सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। किंतु आपकी पुत्री, उसका क्या? आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं शलाखा के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा। शलाखा अभी इस लायक नहीं है कि वो इस पद को संभाल सके, और अपनी पत्नी की इच्छा के चलते मैं अपने पुत्र से इतने वर्ष दूर रहा हूँ, किंतु अब और नहीं रह सकता। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इसे मेरी आखिरी इच्छा समझकर कृपया करके पूरा कर दो। अर्थात आप उसके पुत्र की तलाश में इस गांव में आई हैं? हाँ आलोकी, नागराज की विनती को अब किस प्रकार ठुकरा सकते हैं हम? किंतु इस गांव में आकर ये पता चला कि ये गांव किसी चुड़ैल के आतंक से परेशान है। किंतु नागरानी, आप नागराज के पुत्र को किस प्रकार ढूंढेंगी? नागराज ने हमें बताया था कि उसके शरीर पर तक्षक वंश का चिन्ह होगा, जो किसी भी नाग नागिन के संपर्क में आने पर जागृत हो उठेगा। क्या दिक्कत है तुझे? बिना बात के ही चिपकता रहता है। हम तो तोरे गर्दन के मैल को साफ कर रहे थे, तू नहावा तो नहीं आया क्या? अरे कोई मैल नहीं है जो साफ हो जाए, निशान है जो बचपन से मेरी गर्दन पर है। सभी लोग यहीं पर है ना? आज रात सब साथ में रहेंगे। चंपा, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुखिया जी, हमको डर ना लगे, इसीलिए आप सभी गांव वाले अपनी नींद छोड़कर हमरे साथ हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। हमको बहुत अच्छा लागत है। चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस चुड़ैल नाम की मुसीबत को हमरे गांव से दूर करे। तभी सभी गांव वाले हाथ जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन शिवा जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, उसके चिल्लाने पर सभी आंखें खोल लेते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। का हुआ शिवा, काहे चिल्लाया तू? ये क्या हो जाता है मुझे? मैं चिल्लाया क्योंकि मुखिया जी। मैंने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा था कि वो लड़की दिखाई नहीं दे रही जो गांव में रहने आई है। हाँ, का नाम है? उका नाम शिवानी। वो तो यहाँ है ही नहीं। सभी लोग इधर उधर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी धूल भरी आंधी चलने लगती है और चुड़ैल अपनी छड़ी पर उड़ते हुए वहां आती है और सभी गांव वालों के सर पर मंडराने लगती है। क्या नजारा है! काली अंधेरी रात में सभी गांव वाले एक साथ जमा है। आज तुम सभी बनोगी मेरा शिकार और मुझे बहुत सारा खून पीने को मिलेगा। धूल भरी आंधी इतनी तेज थी कि कोई अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी चुड़ैल छड़ी से नीचे उतरती है और अपनी छड़ी की खोपड़ी की आंखों से लाल धुआं निकालकर गांव के एक आदमी को अपने पास खींचती है। वो आदमी धुएं से घिरा तड़पते हुए चुड़ैल के करीब आ जाता है और चुड़ैल उसे नोचकर उसका खून पी जाती है। इसी तरह वो गांव में आतंक मचा रही थी, तो आंधी के चलते लोग अपने आप इधर उधर जा रहे थे। तभी चुड़ैल की नजर शिवा पर जाती है। खबरदार दुष्ट चुड़ैल, जो तूने इन मासूमों को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। कौन है तू जो मेरे और इन इंसानों के बीच में आ रही है? सामने से हट, वरना तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। चुड़ैल शिवन्या की ओर बढ़कर उसे नोचने के लिए अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। तभी शिवन्या अपने अर्धनागिन रूप में आकर चुड़ैल को अपनी कुंडली में जकड़ लेती है, जिससे कि चुड़ैल की छड़ी नीचे गिर जाती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुझे कैसे छोड़ दूं? तूने ना जाने कितने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा है। तुझे तेरे किए की सजा तो मैं देकर ही रहूंगी। एक तो तू नागिन है जो इन इंसानों की रक्षक बनकर आई है, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि ना ये इंसान बचेंगे और ना ही तू। घायल शिवन्या की पूंछ से खून बह रहा था।
वो अपने इच्छाधारी रूप में आकर खड़ी होती है। उसके पीछे होने के कारण शिवा उसका चेहरा नहीं देख पाता। तभी चुड़ैल अपने हाथ आगे कर नाखूनों को हिलाकर हल्की रोशनी निकालती है, जिससे कि सभी गांव वाले बेहोश हो जाते हैं। तभी चुड़ैल फिर से शिवन्या पर वार करती है, लेकिन तभी उसके सामने शिवा आ जाता है तो शिवन्या घबराकर उसका हाथ पकड़ती है। तभी उसके गले का निशान चमक उठता है। नागराज का पुत्र, शिवा की ये हालत देखकर शिवन्या गुस्से में खड़ी होती है और अपने विशाल रूप में आ जाती है। पापी चुड़ैल, तेरा अंत अब निकट है। अब तुझे इस शिवकन्या से कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल शिवन्या का ये रूप देखकर फट से अपनी छड़ी पर बैठकर भागने लगती है। तभी वहाँ आलोकी और हथौड़ी प्रकट होते हैं और गांव का ये माहौल देखकर दंग रह जाते हैं। नागरानी शांत हो जाइए, हमें पहले गांव वालों को सुरक्षित करना होगा। आलोकी, हमारा क्रोध उस चुड़ैल की मौत के बाद ही शांत होगा। आलोकी, हथौड़ी शिवन्या को देखता है जो कि आसमान की तरफ देख रही थी, जहाँ वो चुड़ैल छड़ी पर उड़ती हुई जा रही थी। तभी हथौड़ी आलोकी से दूर होकर अपने कड़े की शक्ति का प्रयोग कर शिवन्या से भी विशाल रूप धारण करता है और शिवन्या को इशारे से अपनी हथेली पर आने को कहता है। शिवन्या उसकी हथेली पर खड़ी हो जाती है और वो उसे लेकर उड़ जाता है। चुड़ैल तेजी से आगे बढ़ रही थी तो हथौड़ी और शिवन्या तेजी से उसका पीछा करते हैं। तभी शिवन्या चुड़ैल पर हवा में वार करती है, जो कि चुड़ैल की जगह उसकी छड़ी पर लगता है और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। हथौड़ी और शिवन्या भी जमीन पर आ जाती हैं। हथौड़ी अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद शिवन्या और चुड़ैल एक दूसरे पर पलटवार करते हैं, जिसमें शिवन्या ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन चुड़ैल को कुछ नहीं होता। तू मुझे नहीं मार सकती। आज मेरा नहीं, इस धरती पर तेरा अंत हो जाएगा। शिवन्या चुड़ैल पर अपनी पूरी ताकत से वार करती है तो चुड़ैल पेड़ से जा टकराती है और उसकी छड़ी टूट जाती है, जिसे उठाने के लिए वो जैसे तैसे आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही उस छड़ी को हथौड़ी उठा लेता है। छड़ी छोड़, मेरी छड़ी को छोड़, अभी क्या अभी। छड़ी, हथौड़ी, इस छड़ी को मुझे दे दो। मेरी छड़ी छोड़ उसे। तभी शिवन्या हथौड़ी की ओर देखती है और हथौड़ी उस छड़ी से चुड़ैल पर जोरदार वार करता है, जिससे छड़ी के खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और छड़ी के टुकड़े के साथ ही चुड़ैल का शरीर चिंगारियों में बदलने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है।